जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ किस राज्य में स्थित है। अगर सबसे पहले बात की जाए कि स्टैचू ऑफ बिलीफ है किसकी मूर्ति, तो ये रहने वाली है आपकी भगवान शिव जी की ये मूर्ति आपकी रहने वाली है। अगर बात की जाए इसके शिल्पकार या वास्तुकार की बात की जाए तो इसको बनाने वाले जो हैं वो हैं नरेश कुमावत। नरेश कुमावत जी इसके वास्तुकार रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी रहने वाली है, ये कितने फीट की है, तो ये 76.5 मीटर की रहने वाली है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किस उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किस उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह होगा साहित्य के लिए। अगर हम बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान स्टार्ट कब से किया गया, तो ये 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले इसे हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अगर मैं बात करूं कि इसमें मिलता क्या है, तो इसमें 15 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वायुमंडल की वह परत जहां से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। आपको बताना है कि वायुमंडल की वह परत जहां से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है वो कौन सा मंडल होगा। जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयान मंडल। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है। अल्टमीरा की गुफा कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा स्पेन। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अल्टमीरा की गुफाओं में आपको देखने के लिए क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको पुरुषों के हाथ और उसके साथ ही जंगली जानवरों के चित्र देखने के लिए आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, इस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर के मदीना जाना पड़ा था, इस यात्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आपको बताना है कि सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह हो जाएगा चीन। अगर हम थोड़ी सी चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी की अगर बात की जाए तो चीन की राजधानी आपकी बेजिंग रहने वाली है। आपकी चीन की राजधानी क्या है, बेजिंग, एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा महल कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। यह आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण शासकों ने। अगर कुषाण शासकों की थोड़ी सी और बात कर ली जाए तो इन्होंने ही सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण भी इन लोगों ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं
कि राष्ट्रीय कूटवंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय कूटवंश था उसको किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि जो पंचतंत्र है उसका लेखक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा जी को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई थी। आपको बताना है कि जो भारत भारती है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है, तो जवाहरलाल नेहरू की आपको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की बात कर लेते हैं तो कामायनी इनकी है, और उसके साथ ही स्कंदगुप्त इन्हीं की रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द शैडो लाइन्स किसकी रचना है। द शैडो लाइन्स किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित घोष जी की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने के लिए समान प्रक्रिया में मदद करता है। तो बताना है आपको कि विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। आपको बताना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्राशय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको बताना है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ताप्ती नदी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।